नमस्कार। नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी के साथ मुक्तेश्वर उत्तराखंड से। ये जो युद्ध और सीज फायर की घोषणा हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, मध्यस्थता चाहे जिस किसी की भी रहे, अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। आपने अपनी एक चिंता व्यक्त की है, खुशी भी जाहिर की है। कृपया बताएं आप किस रूप में इसको देख रहे हैं सीज फायर को? नहीं, सीज फायर फिलहाल तो हम इसको युद्ध रोकने के रूप में देख रहे हैं। मतलब इसके बारे में किसी को पूरी जानकारी तो है नहीं। बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे, किसके कहने पर जो है ये सीज फायर हुई है, इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है, भारत की सरकार की क्या भूमिका है, अमेरिका के कहने पर हुआ है या इन दोनों की आम सहमति से हुआ है। ये सारे बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन वो सवाल तो बाद के सवाल हैं। फिलहाल ये है कि दोनों देशों को जितनी हानि हो रही थी इस युद्ध के कारण, जान माल की हानि हो रही है। पूरे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था इस तरह की नहीं है कि युद्धों को बर्दाश्त कर पाए। समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन दुनिया में मतलब अभी तक का ये इतिहास है कि युद्धों ने किसी भी समस्या को हल नहीं किया है, और युद्ध से कोई समस्या हल होने वाली भी नहीं है। अंत पे मतलब आप 1 महीना युद्ध करें, 2 महीना युद्ध करें, 2 साल 4 साल युद्ध करें, अंत में समस्या का समाधान तो मेज पर बैठ करके बातचीत और बहस और संवाद से ही निकलेगा। युद्धों के बाद भी हमेशा यही हुआ, हम देख रहे हैं, हमेशा यही हुआ है। संवाद से जो है उसका हल निकलता है। तो ऐसी स्थिति में बाद के सवाल तो वो सवाल तो पहले भी थे। कुछ लोग कहते थे कि युद्ध गलत है, कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किए बिना जो है ये भारत को शांति मिल ही नहीं सकती। इस तरह की तमाम बातें जो है लगातार चलती रहती हैं। ये जो एक पक्षीय दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, ये ना देश के हित में होते हैं ना दुनिया के हित में होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो। समस्याएं हैं दोनों देशों की के बीच में, समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का हल जो है बातचीत से निकलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से दोनों देशों के बीच में कोई संवाद ही नहीं है। संवाद ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है दोनों देशों के बीच में। तो कम से कम अब हमको नहीं मालूम इसमें तो कोई शर्त है या नहीं है, या बिना शर्त के ये समझौता हुआ है। जैसे भी हुआ हो वो सब चीजें बाद में सामने आएंगी, लेकिन जितने भी मसले हैं उनको दोनों को आपस में बैठकर के बातचीत से सुलझाना चाहिए। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद के जो है बहुत सारे अड्डे हैं, और पता नहीं क्योंकि जितना ये सब फिलहाल कहना जो है ये खतरे से खाली नहीं है, और अपने आप को जो है जोखिम में डाल करके ये बात कहनी पड़ती है। लेकिन जितना नुकसान जो है इन आतंकवादियों ने भारत का किया है, उतना ही नुकसान जो है इन्होंने पाकिस्तान का भी किया है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये बात जो है समझनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को पालने से, उनको शरण देने से, बढ़ावा देने से जो है, पहली बात तो ये है कि किसी भी देश का जो है कोई गौरव नहीं बढ़ता है, किसी देश का सम्मान नहीं बढ़ता है, और देश को आंतरिक शांति भी इस तरह के तत्वों से हासिल नहीं की जा सकती है। भारत का तो नुकसान वो करते, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है इस तरह के आतंकी जो है ये नुकसान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी इन मसलों पर जरूर सोचना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बातचीत अगर लगातार होती रहे तो इन चीजों पर भी बात हो सकती है। तो उस रूप में हम देख रहे हैं पूरा का पूरा देश जो है सब काम काज छोड़ करके
तमाम चीजें छोड़ करके केवल युद्ध के उन्माद में जो है ये उलझ गया था। यही हालत पाकिस्तान की भी होगी। हिंदुस्तान के जो सहयोगी और सहमत देश कहे जा सकते हैं उनकी होगी, पाकिस्तान के जो सहमत देश कहे जा सकते हैं उनकी होगी। तो हम हिंदुस्तान की ही बात करें, पाकिस्तान की बात छोड़ भी दें, हम फिलहाल एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमको विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, देश के सामने जो बड़े बड़े मसले हैं उनको सुलझाने के लिए शांति की जरूरत है। और पाकिस्तान से ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी जो है ये परस्पर संवाद की जरूरत है। और उसी के आधार पर जो है ये आपने देखा होगा, भले ही ऐसी स्थितियों में बुरी चीजें तो सामने आती ही हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी सामने आती हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही व्यंग्य से, कटुता से टिप्पणियां की जाती थी, मतलब उन लोगों ने भी इस मौके पर एकता का परिचय दिया है। देश के प्रति जो अपनी क्या कहना चाहिए उसको, प्रतिबद्धता है, उसका परिचय दिया है और खड़े होकर के जो है खुलेआम दिया है। तो उससे भी कई पॉजिटिव चीजें जो समाज में सामने नहीं आती हैं, परस्पर के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उसके नीचे दबी रहती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों ने उनको भी सामने लाया है और कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं देश के अंदर। तो वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि फिलहाल सब लोगों ने राहत की सांस ली है। बाद में चाहे एक दूसरे की जितनी आलोचना करें, एक दूसरे पर जितने आक्षेप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो मैं निर्भय जी सच बताऊं कि जिस दिन से ये शुरू हुआ है, हम लोग रात को नींद तक नहीं आती थी ये सोच सोच करके कि होगा क्या, कितनी बर्बादी होगी। तो फिलहाल तो हम कहेंगे कि ये देश और दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर है। एक जो आखिरी सवाल की, जो मीडिया की जो भूमिका है, ये बड़ी उन्मादी हो जाते हैं और जिस तरह से ये, आपको क्या लगता है कि इतने उन्माद अगर मीडिया में रहे, ये एकदम गिद्ध हो जाते हैं और इनकी दृष्टि एकदम गिद्धनुमा हो जाती है, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको तो देखिए, सरकार को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नियंत्रण करना है तो ये जो इस तरह का उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, इस तरह के झूठ और अफवाहों पे चलने वाले जो लोग हैं मीडिया के अंदर जो है, तो अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है मीडिया में तो इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए। रोक लगाई मतलब ये लोगों की, आम लोगों की मानसिकता को भी जो है उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार जो है कि वस्तु स्थिति से किसी का कोई संपर्क ही नहीं रह गया। हम ये नेस्त नाबूद कर दे, कितना भी बड़े से बड़ा देश हो आज की दुनिया में, वो छोटे से छोटे देश को जो है इस तरह से नेस्त नाबूद करने की स्थिति में नहीं है। तो इस हकीकत को जो है ये जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर, इस तरह का जो उन्माद है, जाहिर है कि मीडिया का जो उन्मादी व्यवहार है, बर्ताव है, उसके कारण ये बढ़ता है। और उसके कारण जो विरोध में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसको क्या गोदी मीडिया वगैरह कह करके खिल्ली उड़ाते हो, तो ठीक ही है, लेकिन वो उनका भी एक तरफा मामला है, उनका भी मामला एक तरफा है। तो एक तरफा होने से जनता का विश्वास जो है उनके ऊपर भी जमता नहीं है, और उससे इस तथाकथित उन्मादी मीडिया में जो बैठे लोग हैं उनको शय मिलती है, उनको समर्थन मिलता है, वो लोकप्रिय होते हैं लोगों के बीच में जो है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लगाम लगानी चाहिए इस तरह की चीजों पर जो है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।